आज प्रशासन सेवा एक लाइन है, प्रशासन सेवा जैसे जुडिशली है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका में दंडात्मक कार्रवाई करने के अधिकार है, ऐसे प्रशासन सेवा के लिए भी संविधान दंडात्मक कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। तालुका दंडाधिकारी, जिला दंडाधिकारी, कमिश्नर, सबको अधिकार दिए हैं, अमल नहीं कर रहे, उसके अमल नहीं कर रहे ये लोग। क्यों? चैन सिस्टम है ना। मैं तो ये सोच रहा हूं, अरे इस देश का आईएएस, आईपीएस अफसरों ने दिल में लाया कि इस देश को बदलना है। 64 साल में जो नहीं हुआ 10 साल में ये कर सकते हैं। 10 साल में इतनी शक्ति है इनमें। क्यों? जैसे पार्लियामेंट मेंबर, विधानसभा सदस्य ये हमारे सेवक बोलकर हमने चुन कर दिए, ऐसे राष्ट्रपति ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी ऑफिसरों को चुना। क्या बोलकर चुना? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट कौन? जनता। और सर्वेंट सेवक, ये जनता के सेवक बोलकर चुन के दिए हैं। इन्होंने सेवा करनी है, मेवा खाने में बीत गए लोग। इसके कारण ये देश की हालत बन गई। तो हमारा कहना ये है, आज वो गरीब आदमी को कोई सुन नहीं रहा, और मैं अपना पूरा जीवन एक गरीब के सेवा के लिए तो अर्पण किया है। मैंने ये तय किया है, गरीबों की सेवा यही है प्रभु की पूजा। जो गरीबों की सेवा यही प्रभु की पूजा है। मंदिर में नाक दबाकर आंख बंद कर कर क्या होगा? सभी संतों ने कहा वो सेवा करो मंदिर में, लेकिन गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा यही भगवान की पूजा है। ये सोचकर मैं पूरी लाइफ ये जनता के सेवा में दिया। आज मैं बैठ गया, इसका कारण ये भी है कि अभी मुझे ये दुख सहन नहीं हो रहा, ये जनता का, गरीबों का ये दुख मुझे सहन नहीं हो रहा। इसलिए सरकार के पीछे पड़ा। ये गरीबों का अगर ये भ्रष्टाचार से जो बाज आ गया है, जड़ से लेकर ऊपर तक पूरे ऑफिसर इसमें लाओ। सरकार में जो ऑफिसर है वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पूरे जड़ से लेकर ऊपर ऑफिसर है, उनको लोकपाल के दायरे में लाओ। और कोई भी नागरिक लोकपाल को सबूत के साथ तकरार करता है, लोकपाल उसकी जांच करेगा। आप नहीं करते हैं, लोकपाल करेगा। जांच कर कर अगर उसमें भ्रष्टाचार है, लोकपाल उसको पनिशमेंट देगा। इतना ही नहीं, कितना पैसे का भ्रष्टाचार किया उतना पैसा वसूल करने की शक्ति लोकपाल के पास होगी। और सिर्फ वसूल करने की शक्ति नहीं, उसको नौकरी से निकालने की शक्ति होगी लोकपाल के पास, निकाला जाएगा। इन्होंने तो पूरा देश बर्बाद किया। सोने की चिड़िया कहने वाला भारत आज हिमालय जैसी पहाड़ी बन गई कर्जा की इस देश के ऊपर। लिए हुए कर्जा का ब्याज भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ब्याज भरने के लिए भी और कर्जा ले रहे। कैसे हम ये देश को कैसे भविष्य दे देंगे? हर घर में एक बच्चा जन्म ले रहा है, 25,000 रुपए की गठड़ी सर पर लेकर जन्म ले रहा है। क्या वो बच्चे का दोष है? खाया इन लोगों ने और अभी
चुकाना है इन आने वाले सब बच्चों को, क्या दोष है? इसलिए हमारा कहना है जड़ से लेकर पूरे ऑफिसर इस दायरे में लाओ। सरकार अभी भी करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मंशा नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नीयत साफ नहीं, इनकी नीयत साफ नहीं है। एक बात ये है। दूसरा, जनता की सनद, जनता की सनद, जनता जब मालिक है, आप सब सेवक है। सरकारी तिजोरी का पैसा जब जनता का है वो, तो हर दफ्तर में लिखो, हर दफ्तर में लिखो कि हमारे दफ्तर में ये ऑफिसर काम कर रहे हैं और जनता का कोई भी काम उनके पास आने से इतना दिन में वो निपटारा करेंगे, ऐसा लिखो बोर्ड पर हर दफ्तर में। अगर उन्होंने नहीं किया तो लोकपाल उसको पनिशमेंट देगा। सिर्फ पनिशमेंट नहीं देगा, नौकरी से भी निकाल देगा। अरे मालिक है, मालिक का नहीं सुनता है? ये सब मालिक है ना, आप सेवक है। तो ये दूसरी बात है, लेकिन सरकार अभी भी मानती नहीं। क्यों? अगर ये मान लिया तो आज जो सरकार चल रही है ये इनके कारण तो चल रही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों की साठगांठ हो गई, साठगांठ हो गई, और दोनों भी ये पैसा, जनता का पैसा बंटवारा कर कर ले रहे, बंटवारा कर कर, तू इतना मैं इतना। इसके कारण हमारा देश बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। और तीसरी बात यह है, लोक आयुक्त, हर राज्यों में लोक आयुक्त होना। अभी सरकार ये 3 मुद्दों पर अड़ी हुई है। लोक आयुक्त, अरे आपने लोकपाल बिल भले ही बनाया, लोकपाल बिल बनाया, लेकिन वो सिर्फ सेंट्रल के लिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा। राज्यों का भ्रष्टाचार कैसे निपटाएंगे? इसीलिए लोकपाल, लोकपाल जैसे है ऐसे लोक आयुक्त तो राज्य में होना है, और जितने अधिकार लोकपाल को है उतने अधिकार लोक आयुक्त को दे दो। लोक आयुक्त पूरे अधिकार, सरकार ने उसने इंटरफेयर नहीं करना लोकपाल में, ये लोक आयुक्त के कार्य में, वो स्वायत्तता रहेगी, उसको लोक आयुक्त स्वायत्तता रहेगी। ये हम लोग मांग रहे, सरकार अभी भी अड़ी हुई है। और अगर लोक आयुक्त नहीं बना तो भ्रष्टाचार इस देश से कभी मिटेगा नहीं। जब तक लोक आयुक्त नहीं आएगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लोक आयुक्त लाकर उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए, तब भ्रष्टाचार को हम रोकथाम लगेंगे। और ये 3 मुद्दे जो है उसको लेकर अभी भी सरकार की मंशा नहीं है, उनकी नीयत इसमें साफ नहीं है। लेकिन मैं तो अभी तय किया है, मैं तय किया है, शरीर में प्राण है तब तक, जब तक सरकार इन मुद्दों को नहीं मानती मैं पीछे नहीं हटूंगा। मर गया पता नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। मेरे जीवन में ये मैं तय किया है, मैं तय किया है मेरे जीवन में, जीना है जन सेवा के लिए, मरना है देश सेवा के लिए। तभी मेरे जीवन में मुझे लग रहा है कि सरकार ने अगर नहीं माना तो शरीर में प्राण है तब तक मैं लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा, लड़ते रहूंगा। और वो लड़ने की शक्ति आप पूरे देश के देशवासियों के माध्यम से
वो शक्ति मुझे जो मिल रही है, वो ऊर्जा मिल रही है, इसके कारण मुझे लड़ने की शक्ति और भी बढ़ रही है। मेरी विनती सिर्फ एक ही है, कल की जो घटना हुई है, एक लड़का ने राकेल डालकर अपने आप को जला दिया है, ये बराबर नहीं है। अरे नैराश्य की भावना क्यों आना जीवन में? नैराश्य की भावना क्यों आना? ऐसे राकेल जीवन में शरीर में डालकर जला देना, ऐसी नैराश्य की भावना जीवन में नहीं आना। हम मरना ही है तो लड़ते लड़ते मरना, ऐसे नैराश होकर नहीं मरना, निराश होकर नहीं मरना। लड़ते लड़ते मर गया परवाह नहीं, उसका नाम रोशन होगा, लेकिन अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं करना। तो एक बात ये है, मेरे विनती है, देशवासियों के लिए मेरी विनती है, ऐसे हादसा फिर से दोबारा ना हो कि नैराश्य की भावना लाकर हम कई बदन पर रॉकेट डालकर जलाना या दूसरा कुछ बात करना, ऐसे मत करो। इस देश के लिए बहुत कुछ करना है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है इस देश के लिए, और वो लंबा रास्ता तय करने के लिए मुझे जो आशा के किरण आज दिखाई दे रहे, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश से इकट्ठा होकर इसमें जो उतर गए हैं, वो मुझे बहुत आशा के किरण दिखाए रहे, बहुत आशा के किरण दिखाए। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो, यही नीति ये सरकार ने अपनाई है, जनता में फूट डालना और अपना राज्य करना। हम सब भाई बहनों ने इसको सोचना है आगे के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई है, अभी आपस में फूट नहीं डालना। कोई फूट डालता है तो मत उसको नजदीक आने दो, हम संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी है। अरे भगवान के घर में सब एक है ना, भगवान के घर में सब एक है, तो हम क्यों आपस में एक दूसरे को ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, ये क्यों समझना? हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, हम सब मिलकर इसको बनाना है। एक हॉस्पिटल में दो औरतें प्रसूत हो गई, एक को लड़का हो गया, दूसरे को लड़की हो गई, और प्रसूति के टाइम पर ये लड़की को दूसरे खाट पर डाला और लड़का को इस खाट पर दाखला, तो आगे क्या बनेंगे वो? एक हिंदू और एक मुस्लिम हमारी बहन प्रसूत हो गई, आगे क्या बनेगी वो होगा हिंदू और ये होगा। किसने बनाया? हम लोग बनाया इसको, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान नहीं बनाया, भगवान के घर में सब एक है। हम इस बात को सोचना है, तो इस ऐसी हादसा दोबारा ना हो। दूसरा है कि अभी परसों इधर किसी एक ऐसे लड़के ने शराब पीकर हमारे एक मीडिया वालों को थोड़ा सा मारा है, ये बात बराबर नहीं है। अरे आज पूरी देश को जगाया, नहीं दुनिया को जगाया, ये मीडिया वालों ने तो जगाया है। तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए दोबारा, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, ऐसी बात होने से बहुत दुख होगा मेरे। ऐसा नहीं करना आगे के लिए, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब।